उत्तरकाशी लिए चलेंगे, वहां पर दिखाते हैं कि कैसे अभी भी 41 मजदूरों की जान सुरंग में फंसी हुई है। लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सका है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर बड़ी खबर आपको बता दें, सिलक्यारा सुरंग की 30 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है और 30 नवंबर तक 86 मीटर ड्रिलिंग का लक्ष्य है। यानी कि अब से 3 दिन बाद 86 मीटर ड्रिलिंग कर ली जाएगी। मजदूरों को बचाने के 6 प्लान पर काम जारी है। ये वो प्लान है दरअसल जो कई सारे विचार विमर्श के बाद बनाए गए हैं। सुरंग से ऑगर के ब्लेड को निकालने का काम पूरा हो चुका है। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। सुरंग से ऊपर पहाड़ी में वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। 45 मीटर तक ड्रिलिंग के बाद मशीन बदली जाएगी और मशीन बदलने के बाद 86 मीटर खुदाई की जाएगी। तो जिस 6 एक्शन प्लान्स की हम बात कर रहे थे, वो दरअसल आपको दिखा देते हैं कि कैसे इन सभी एक्शन प्लान पर काम किया जा रहा है। प्लान 1, पहाड़ के ऊपर से ड्रिलिंग की जाएगी, जिसका स्टेटस अभी ये है कि काम जारी है और काफी मीटर तक की ड्रिलिंग की जा चुकी है। प्लान नंबर 2, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जाएगी और उसका स्टेटस ये है कि टूटी मशीन को अब निकाल लिया गया है। अब मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी, मशीन के जरिए ड्रिलिंग नहीं होगी। प्लान नंबर 3, साइड वे वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी, जिसका स्टेटस ये है कि अभी इसे अमल में नहीं लाया गया है। ये एक बैकअप प्लान के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रिफ्ट तकनीक प्लान नंबर 4 के तहत आती है, ये भी अभी अमल में नहीं लाई गई है। ये भी एक बैकअप प्लान के तौर पर, एक विकल्प के तौर पर मौजूद है। इसके अलावा प्लान नंबर 5, बरकोट छोर से रेस्क्यू 483 मीटर सुरंग बनाई जाएगी। इसका स्टेटस यह है कि अभी इस पर काम किया जा रहा है, इसमें अभी और वक्त लग सकता है। प्लान नंबर 6 कि बरकोट छोर से ही वर्टिकल ड्रिलिंग की जाए और इसे भी अभी अमल में नहीं लाया गया है। तो ये वो 6 एक्शन प्लान्स हैं जिस पर काम इस रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत किया जा रहा है। 6 प्लान काम कर रहे हैं। पहले 5 बताया था, उस वक्त भी 6ठा प्लान तो मौजूद था। वो 6ठा प्लान अभी भी है, हालांकि उस पर फिजिकल काम नहीं हुआ, तैयारियां उसकी पूरी शुरू हो गई हैं और एक बड़े सिंक्रोनाइज तरीके से ये प्लान सब अपनाए जा रहे हैं, जिनके ऊपर काम, कुछ पे काम शुरू हो गया है, कुछ पे आज शुरू हुआ है, कुछ पे अभी भी तैयारी है, इंतजार है आखिरी इक्विपमेंट का और वो उसकी शुरुआत जो है अभी हाल में हो जाएगी। जो SJVNL का काम है, जिसको हम वर्टिकल ड्रिलिंग कह रहे हैं, उसका काम काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है और काम अच्छा ही चल रहा है। अभी हमने 15-20 मिनट पहले उसका एक छोटा सा रिव्यू लिया था, जिसमें उन्होंने 19.2 मीटर्स ड्रिलिंग कर दी है। आपको याद होगा कि दिन में मैंने आपको बताया था कि टोटल हमें 86 मीटर्स ड्रिल करना है। जो पहली मशीन लगी है, जो SJVNL ने लगाया है, तो इसमें हम लगभग हमारी अनुमान है कि 40-45 मीटर ड्रिलिंग वो कर पाए। उसके बाद हम दूसरी मशीन उसमें लगाएंगे और शायद ड्रिलिंग रिग वही रहे ताकि समय थोड़ा बच पाए, लेकिन उसका कैली हम बदलेंगे और वो थोड़ा हेवियर कैपेसिटी का होगा, जो कि 90-95 मीटर्स तक जा सकता है। बट हमारा, जैसे मैंने बताया, अनुमान है कि 86 मीटर्स ही हम ड्रिल कर पाएंगे। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ और रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार वो अपनी नजर बनाए हुए हैं। आशुतोष, कहां बात शुक्रवार को हो रही थी कि मजदूर उसी दिन बचा लिए जाएंगे, तब से लेकर अब तक बहुत वक्त बीत चुका है, 72 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई राहत की उम्मीद की किरण नहीं नजर आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल यहाँ पर नेहा एक
द्वंद्व चल रहा है, कोशिशों के बीच में और नाकामयाबी के बीच में। लेकिन इन सब के बीच अगर हम उम्मीद छोड़ दें तो फिर ये पूरा ऑपरेशन जो है बेकार हो जाएगा। तो उम्मीदों के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन समस्या ये है कि एक रास्ता अपनाते हैं, उसमें कोई बाधा आ जाती है, दूसरा रास्ता अपनाते हैं, बाधा आ जाती है। ये हम जरूर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में या सही तरीके से अंदाजा लगाने में, अंदेशा करने में नाकामयाबी जरूर मिली है। क्या ये बेहतर हो सकता था? समय आने पर इसका जवाब मिलेगा। लेकिन इन उम्मीदों के साथ दो चीजें आपने जो जानकारी दी उनमें दो अपडेट दरअसल ये हैं कि मैनुअल ड्रिलिंग आज से शुरू हो सकती है, और अगर ब्लेड निकल गए, पाइप का अगला हिस्सा लगभग 1.5 मीटर खराब हो चुका है, तो जो रैट माइनर्स हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, जो माइन में काम करते हैं, पतली जगहों पर जाते हैं, वो जाके उसे काट देंगे। फिर वो जो पाइप आगे है लगभग 48.9 मीटर, उसके आगे मलबा हटाएंगे और पाइप फिर ऑगर मशीन ब्लेड नहीं काटेगी, अब उस पाइप को धक्का दे करके आगे पहुंचाएगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 मीटर मोटा मलबा है, रॉक हो सकते हैं, बोल्डर हो सकता है, सरिया होगा, तो उसमें कम से कम नहीं भी तो 48 घंटे का समय लग जाएगा। दूसरा, जो जितने 6 अप्रोच है उनमें से जो दूसरा सबसे कारगर और दिखाई पड़ता है वो है पहाड़ की चोटी से। पहाड़ की चोटी पर 2 तरह की माइनिंग चल रही है। एक पतली पाइप है, वो अंदर जाती है तो बता रही है क्या वहां पर किसी तरह का वाटर बॉडी है, पत्थर है, मलबा है, सरिया है, वो डेटा दे रही है। तो उसे 14 मीटर की दूरी पर लगभग 1.2 मीटर की पाइप वो अभी भी खोद रही है। हम बात कर रहे हैं तो सुबह लगभग समझिए कि आज दूसरा दिन है और 28 घंटे में 30 मीटर यानी आधा दूरी पार हो चुकी थी। अब तक कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं आई है, कंपन महसूस नहीं हुआ है, और इसलिए अब ये उम्मीद लग रही है। इस बीच हमारे सहयोगी अमित ने भी जानकारी दी कि एनडीआरएफ की एक वैन तैयारी करके ऊपर जा रही है, विंचिंग मशीन लेकर के, रोप लेकर के, लाइट्स, केबल, हर चीज। और अगर ये सफल हो जाता है तो संभवतः 48 घंटों में सफलता मिल जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए आपका।